मैथ्स विद राहुल चौहान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए परसेंटेज के 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी संख्या में हम 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है। तो देखिए 16 सही 2/3% का जो मतलब होता है वो 1/6 होता है, 1/6 होता है। देखिए हमारा हम जो फ्रैक्शन से सवाल करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से, यानी कि देखिए जो नीचे वाली संख्या होती है ना, जैसे इसमें 6 है तो ये रियल नंबर होता है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है ये हमारा जो परसेंट दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर 16 सही 2/3% है तो ये 16 सही 2/3% है। जो 6 का 1 है, जो 16 सही 2/3% है, तो 16 सही 2/3% कौन है? 1 है। किसका? 6 का। तो देखिए ये बोल रहा है 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, तो रियल नंबर हमारा 6 है और इसमें हम 16 सही 2/3% यानी कि 1 को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6 और 1 7, 6 और 1 7। लेकिन ये बोल रहे हैं 7, ये तो हमारे द्वारा है 7, तो लेकिन 7 नहीं, 7700 प्राप्त होगा, 7700 प्राप्त होगा, जो कि इससे कितना गुना है तो हम देख लेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी कि 1100 गुना। तो हमसे क्या पूछा है, तो वह संख्या क्या है? तो हमारी वह संख्या 6 ने होकर उससे 1100 गुना हो जाएगी, यानी कि 11 6 की 6600, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको बोल रहा है कि 14 सही 2/7%। तो सबसे पहले 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों 1/7। मैंने आपको बताया था 7 है जो यहाँ पर रियल नंबर है, और 14 सही 2/7% हमारी ऊपर वाली संख्या है। किसका? 7 का। 7 का 14 सही 2/7% है जो ऊपर वाली संख्या है। तो देखिए इसको हमको ये बोल रहा है घटाने की बात बोल रहा है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन बोल रहा है तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो 6 ना होकर वह हमें कितना प्राप्त होता है? 4800। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितने गुना? 4800, 800 गुना। तो वो हमसे पूछा है तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या हमारी 7 ना होकर कितनी हो जाएगी? 800 गुना, यानी कि 8 7 5600। तो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5600 हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, यदि 4800 में से हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए सबसे पहले 12 सही 1/2%, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8। तो बोल रहा है 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं 4800 में तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था 8 जो रियल नंबर है और 12 सही 1/2% है, वो हमारा 1 है। ठीक है, तो देखिए हम इस 8 में इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। जोड़ने की बोल रहे हैं ना, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, 4800 में हम उसका, तो 4800 यानी कि रियल नंबर यहाँ पर 4800 और हमारा कितना है? 8 है, तो 8 ना होकर 4800 है, 8 ना होकर 4800, यानी कि कितने गुना है? 8 48 है। अब की बार हमको खुद संख्या दी हुई है 4800 और हमारी रियल संख्या ये 8 है, तो 8 ने होकर 4800 है, तो यानी कि 8 48 600 गुना है। तो ये भी 9 ना होकर 600 गुना हो जाएगी, यानी कि 9 6 की 5400, 5400 हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते दोस्तों, यदि 8100 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए सबसे पहले वही 11 सही 1/9%, इसका मतलब होता है 1/9, और हम खूब भली बात ही जानते हैं जो 11 सही 1/9% है वो 9 का 1 है, जो 11 सही 1/9% है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि 8100 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए 8100 में से यहाँ पर रियल नंबर 9 ना होकर 8100 है, वो खुद बोल रहा है हमसे 9 ना होकर 8100 है, यानी कि कितना गुना है? 900 गुना। वो हमसे अब की बार घटाने की बात बोल रहा है, तो यानी कि 9 में से हम 1 को घटा देंगे तो 8। ठीक है, तो 8 ने होकर वह भी हमसे 8 से 9 से गुना होगा, तो 8 नाम 7200 वह संख्या होगी।
यानी कि हमें 7200 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, हमसे बोल रहे हैं 37.1/2%, 37.1/2%। तो दोस्तों 37.1/2% का जो मान है वो कितना है? 3/8। तो देखिए हमसे बोल रहा है, इसको समझना, 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हमने आपको बोला रियल नंबर हमारा 8 है और उसका 37.1/2% है वो हमारा 3 है। ठीक है, तो अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो इस 3 में हम कितना जोड़ें कि हमें 8 प्राप्त हो जाए? तो आप बोलोगे 3 में 5 जोड़ दो 8 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन हमने तो 5 जोड़ा है, लेकिन वो 5 नहीं होकर कितना है? 550, यानी कि इससे कितना गुना है? 110 गुना। तो वह संख्या भी हमारी 8 ने होकर उससे 110 गुना हो जाएगी, यानी कि 8 एकम 8, 8 एकम 8, 880। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। यदि किसी संख्या के 12.1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए। देखिए 12.1/2% में, सबसे पहली बात 12.1/2% का मतलब 1/8। ठीक है, रियल नंबर 8 है और 8 का 12.1/2% हमारा 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम वही पहला सवाल है, जैसे इसमें हम क्या जोड़े कि हमें रियल नंबर प्राप्त होता है। देखिए बोल रहा है इसमें 12.1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हमारा 12.1/2% जो 1 है, कितना है? 1 है। तो 1 में हम कितना जोड़ें? तो 1 में हमको 7 जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा 8 प्राप्त होगा। तो हमारे हिसाब से 7, लेकिन 7 नहीं जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है 6300 रुपये, यानी कि इससे कितना गुना? 7 नाम 63, 900 गुना। तो हमारी वह संख्या 8 ना होकर वह भी 900 गुना हो जाएगी। तो 8 नाम 7200, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, वो जो लाभ कमा रहा है वो कितना है? 16.2/3%। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान है अगर वो किसी वस्तु को अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वो कपट कर रहा है और उसी के माध्यम से वो अपना लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर वो दुकानदार है जो दूध को लागत मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है, तब भी वह 16.2/3% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है दूध में पानी मिला रहा है। तो 16.2/3% है वो उसमें दूध में पानी मिला रहा है। तो देखिए सबसे पहले 16.2/3% का जो मतलब होता है वो होता है 1/6। ठीक है, अब यहाँ हमारा रियल नंबर होता है नीचे वाला, यानी कि ये तो हमारा है जो मिल्क है, ये तो हमारा मिल्क है, और ये नीचे वाला है जो ये हमारा वाटर है। ठीक है, तो देखिए ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? मिश्रण से। तो मिश्रण कितना होगा? 6 और 1 7। ठीक है, तो मिश्रण तो हो गया, मिश्रण हो गया हमारा 7। ठीक है, और इससे दूध का अनुपात, और इससे दूध का अनुपात, तो दूध का अनुपात हमारा, यानी दूध कितना है? 6, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 7:6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है? सबसे पहली बात दोस्तों, वह लाभ कितना कमा रहा है? 12.1/2%, इसका मतलब 1/8। ठीक है, नीचे वाला है जो हमारा मिल्क है, ऊपर वाला है जो हमारा वाटर है। ठीक है, तो हमारा टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 हो जाएगा, लेकिन उसने हमको मिश्रण दिया हुआ है कितना है? 8100। तो 9 ना होकर वो 8100, यानी कि कितने गुना है? 900 गुना। तो हमसे दूध की मात्रा पूछ रहा है, तो दूध 8 ने होकर कितने गुना है? 900 गुना, यानी कि 8 नाम 72 लीटर। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।